राधिका न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो कि कल दशहरा है और मराठी पत्रकार संघ मुंबई में काफ़ी धूमधाम से पत्रकारों के साथ दशहरा मनाया गया है। हम रूबरू कराना चाहेंगे हमारे अध्यक्ष जी से। तो क्या कहना चाहोगे दशहरे को लेके? सर, आपने काफ़ी अच्छा लोगों को कोऑर्डिनेट किए हो और सबको मतलब एक साथ मिलके लोगों को एक शुभकामनाएं दे रहे हो, तो हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? नमस्कार। मुंबई मराठी पत्रकार संघ की तरफ से मैं आम जनता को दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं। 2020 साल जो था ये एक बहुत ही बुरा साल रहा पूरे विश्व के लिए और एक बहुत ही बड़े सदमे से बहुत से लोग गुजर चुके हैं, बड़े संकट से गुजर चुके हैं। और दशहरा जो होता है वो मराठी में जिसे सिंहावलोकन कहते हैं कि हम जिसे कहते हैं कि पीछे मुड़ के देखना, हमने कहाँ तक हम चल चुके हैं। तो बहुत ही बड़ा सफ़र रहा है ये, बहुत ही संकटमय सफ़र रहा 2020 का। और मुझे उम्मीद है जब ये तो निसर्ग का नियम है, जब अंधेरा खत्म होता है तो सुबह होती है, फिर सुबह होगी ये कहते हैं हिंदी में। तो अभी फिर सुबह होने वाली है और दशहरे के बाद दिवाली आने वाली है और मुझे उम्मीद है कि हम कोरोना पे मात करेंगे। और भी जो संकट है देश के आगे, आर्थिक संकट है, उस पर भी हम मात करेंगे, मात देंगे उस संकट पे। और हम धूमधाम के साथ आने वाली दिवाली मनाएंगे, हम कोरोना को हराएंगे। और इसी शुभकामना के साथ मैं सबको दशहरे की बधाई देता हूँ और दिवाली के लिए एडवांस में शुभकामनाएं देता हूँ। सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जो बच्चे विद्यार्थी है, अभी शिक्षा ऑनलाइन हो चुकी है और उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन होने के वजह से कुछ बच्चे एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, कुछ नहीं दे पा रहे हो। और आप इतने बड़े शिक्षित हो, इसके लिए मैं ये क्वेश्चन आपसे उठा रही हूँ। आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में? कैसा है कि ऑनलाइन के सिवाय कोई चारा भी नहीं है। अब इस समय हमें बच्चों को स्कूल में भेजना ये किसी खतरे से खाली नहीं है। तो आगे का एकेडमिक ईयर जब तक शुरू नहीं होगा तब तक जो भी अभी कुछ महीने बचे हैं इस एकेडमिक ईयर के, तो उसमें बच्चों को अभी ऑनलाइन ही सीखना चाहिए। स्कूल में जाना उचित नहीं है। अभी खतरा टला नहीं है, अभी वैक्सीन जो है वो अभी आई नहीं है। तो जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है, लस नहीं आती है, तब तक बच्चों को घर में रहना ही उचित होगा। मेरे एक दोस्त ने बीच में मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने कहा था कि चाणक्य ने कहा है कि जब कोई दुश्मन दिखता नहीं हो, अदृश्य हो, तो आपको भी घर में रहना चाहिए, आपको भी छुप के रहना चाहिए। तो कोरोना तो दिखता तो नहीं है, ये अदृश्य है। तो जब तक वो नष्ट नहीं हो जाता, जब तक उसकी वैक्सीन नहीं आती, तब तक हमें बच्चों को, बड़ों को, हम सबको बच के रहना चाहिए, बचा के रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। सर, क्या कहना चाहोगे हमारे महाराष्ट्र को लेके? क्योंकि कंगना जी ने कहा था कि मुंबई पीओ की है और मुंबई हमारी कर्म भूमि है और आप भी काफ़ी परिश्रम कर रहे हो। और मुंबई में लोग रोजी रोजगार के लिए आते हैं, काफ़ी स्ट्रगल भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। हमारी जो महामारी की वजह से आम पब्लिक की जो दशा हुई, तो आप उनको धैर्य रखने की क्या बातें करोगे? आप उनको बताइए। देखिए, मुंबई में छोटा भारत बसा हुआ है। पूरे भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं पैसा कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि मुंबई में कदम कदम पे पैसा है, सिर्फ उसको उठाने की आपको अकल होनी चाहिए। तो यही वो वजह है कि महामारी के वक्त जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत से लोग अपने अपने प्रांत पे चले गए, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वो फिर से लौट रहे हैं। क्योंकि वहाँ जाके खाएंगे क्या, करेंगे क्या, वहाँ उनको रोटी कैसे मिलेगी, उनकी जो फैमिली है उनका कैसे चलेगा, घर बार कैसे चलेगा। तो वो जो सब हमारे भाई हैं, जो भाई बहनें जो यहाँ से जा चुके थे, बड़े पैमाने पे लौट रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुसीबतें तो आती रहती है, लेकिन उसके साथ डट के सामना करना चाहिए। अगर इतिहास में अगर मुड़ के देखो तो प्रबोधनकार ठाकरे जी थे, जो बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी, तो उनकी किताब में उन्होंने उसमें लिखा है कि इसके पहले भी इन्फ्लुएंजा वगैरह जैसी महामारियाँ आ चुकी थी, बहुत से लोग मर चुके थे, और उसके बावजूद लोगों ने डट के सामना किया। वो संकट चला गया और फिर से लोगों का जीवन नॉर्मल हो गया। तो मुझे उम्मीद है
कि कोरोना का जो संकट था, जो भय था, वह भय अब टल रहा है। कोरोना का संकट अब कम हो रहा है और विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। तो कोरोना तो कुछ भी नहीं है, छोटा विषाणु है और उसे हम अभी ज़रूर हराएंगे। और जो मुंबई का, महाराष्ट्र का या हमारे देश का जो नॉर्मल जीवन है वो जल्दी शुरू होगा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग किस्तों में ये लॉकडाउन उठाया गया है और अब तो मेरे ख्याल से दिवाली तक पूरा लॉकडाउन उठाया जाएगा। लेकिन हमें भी एक ये होना रखना चाहिए कि हमें वी शुड बी कॉशियस, कि हमें हाथ धोने चाहिए और मास्क पहनना चाहिए और दूरी रखनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। ये अगर हम लोग कॉशन लेंगे तो मेरे ख्याल से हम कोरोना को ज़रूर हराएंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ऊपर लिया ऊपर लिया, इसके लिए जी आता है मस्त टॅगलाईन टाका. 7 फोटो. जैसे कि देख रहे हो कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई है जनता के लिए, और उन्होंने एक धैर्य रखने की जो उनको सीख दी है, ये बहुत बड़ी सीख है मराठी पत्रकार संघ में। क्योंकि हम जितने भी पत्रकार भाई बंधु हैं काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल कोरोना में कर रहे हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। और दशहरे के शुभ अवसर पे सारा अधिकार परिवार की तरफ से मैं आपको बधाई देती हूँ। इसके लिए हमारे चैनल से बने रहिए। नमस्कार।